राधे राधे दोस्तों, मैं रंजित लोधी एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 रहीमन बिलास जो रहीम जी द्वारा लिखा गया है। इस कविता के अंदर कुल 12 दोहे हैं। हम आप सभी 12 दोहों का अर्थ आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम रहीम जी का जीवन परिचय देखते हैं। रहीम जी जो एक न केवल एक प्रख्यात कवि थे, बल्कि सेनापति, प्रशासक, दानवीर, अक्षयदाता, कूटनीति के वो एक कला प्रेमी और एक विद्वान थे। इनका पूरा नाम था श्री अब्दुल रहीम खान खाना, जिनका जन्म हुआ था 1556 में लाहौर, जो वर्तमान में भी कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। उनकी मृत्यु हुई थी 1626 ईस्वी में। जब ये 5 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी पाटन नगर में, गुजरात पाटन नगर में। जो इनका उसके बाद इनका पालन पोषण अकबर की देखरेख में हुआ था। एक बार क्या हुआ, सन 1583 में गुजरात में जो उपद्रव हुआ तो उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक उसका दमन कर दिया। तो इसके इनाम के रूप में और इन्हें 5000 मनसब दी गई और इन्हें खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये स्वाभिमानी, उदार, विनम्र, दानशील व्यक्ति थे। वे अनेक भाषाओं के भी जानकार थे। अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी, ये इन भाषाओं के अच्छे जानकार थे। और इसके अलावा भी और भी अनेक भाषाओं के भी ये जानकार थे। प्रसिद्ध इनकी कृतियाँ नगर शोभा, बरवे, नायिका, रहीम के दोहे आदि। इनका पहला दोहा इस पाठ के अंदर हम देखेंगे। रहीमन बहु बेसज करत, ब्याधि न छोड़त साथ, खग मृग बसत आरोग्य वन, हरि अनाथ के नाथ। इसमें रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य अनेक प्रकार से औषधियों का प्रयोग करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी व्याधि मतलब होता है बीमारी, अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए बहु मतलब विभिन्न या बहुत प्रकार से, और भेषज मतलब होता है औषधियाँ, दवाई। मनुष्य बहुत प्रकार की औषधियों का प्रयोग करता है निरोगी रहने के लिए, लेकिन वह निरोगी नहीं रहता। लेकिन इसके विपरीत खग मृग बसत आरोग्य वन, हरि अनाथ के नाथ। लेकिन जो खग मृग हैं, जो हिरण, खग मतलब पक्षी, मृग मतलब हिरण, वो कहाँ बसे रहते हैं? पशु पक्षी सब वन में निवास करते हैं, लेकिन वे सदा निरोगी रहते हैं। रोग उनके निकट नहीं आते। उन अनाथों के स्वामी स्वयं कौन है? ईश्वर हैं। और कहने का इनका अभिप्राय यह है कि प्राकृतिक वातावरण में रहने से आरोग्य में वृद्धि होती है। मतलब हमें सदा जो जानवर, पशु पक्षी होते हैं कि जो या फिर जो इंसान होते हैं जो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, वो हमेशा निरोगी बने रहते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के निकट रहना बहुत जरूरी है मानव समुदाय के लिए। इसके बाद इनका अगला दोहा क्या है? धन रहीम जल कूप को, लघु जी पियत अघाए, उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए। धन से अर्थ है इनका धन्य। धन रहीम जल कूप को, लघु जी पियत अघाए। रहीम जी कहते हैं कि वो कुआं भी धन्य है। कुआं भी क्या है? धन्य है। वो इतना छोटा होने के बाद भी जो किसी व्यक्ति को तृप्त कर देता, उसकी प्यास बुझा देता है। लेकिन जो एक समुद्र होता है वो उस अगर हम देखें बहुत विशाल होता है, लेकिन आकार में तो कुएं से बहुत बड़ा होता है। लेकिन क्या है? लेकिन वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। जगत पियास हो जाए, उसका अर्थ है उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए। इतना बड़ा होने के बाद भी हमेशा हर व्यक्ति वहाँ से पियासा जाता है। तो मतलब अगर कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ अगर आकार में बड़ी है तो वह बड़ी नहीं है। वो बड़ी या छोटी किस पे डिपेंड करती है? उसके महत्व, कि उसका कितना महत्व है। अगर कुआं छोटा है लेकिन उसका महत्व उस समुद्र से भी ज़्यादा है, कि अगर कोई व्यक्ति प्यासा है तो कुएं से पानी पी सकता है, लेकिन अगर कभी व्यक्ति प्यासा है तो समुद्र का इतना पानी होने के बाद भी नहीं पी सकता, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। तो इसका अर्थ बस इतना ही है कि व्यक्ति अपने आकार से बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके महत्व से बड़ा होता है। इसके बाद अगला हम दोहा देखेंगे। बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जी सोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। इसमें क्या बताते हैं? रहीम जी कहते हैं कि बसी कुसंग चाहत कुशल, कि जो अपनी संगति कैसी रखता है? कुसंग
बसी मतलब बसना या रहना, कुसंग मतलब बुरी संगति। बुरी संगति में रहने के बाद भी जो अपनी बुरी संगति में रहने के बाद भी जो अपने क्या कुशल चाहता है, अपनी कुशलता चाहता है, अपनी उन्नति चाहता है, अपनी प्रगति चाहता है, यह है रहीम जी अफसोस। तो रहीम को इस बात का बड़ा अफसोस है। महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो परूस। इसमें बताते हैं कि जो महिमा घटी समुद्र की, जो समुद्र था उसकी महिमा भी कम हो गई, उसका गर्व भी कम हो गया जब रावण ने अपनी लंका कहाँ बसा ली, समुद्र के पास में बसा ली। क्योंकि जब रावण सीता जी को हर के लाया था, जब श्री राम ने समुद्र को बांध दिया, किससे, जब उन्होंने पुल बना के समुद्र को बांध दिया और उसे पार कर लिया, तो समुद्र की महिमा उससे कम हो गई। तो क्या होता है कि संगति का असर अपने स्वाभिमान पर भी पड़ता है। तो जैसी आपकी संगति होगी वैसा ही आपकी दुर्दशा होगी। अब समुद्र की संगति लंकापति रावण के साथ थी, तो उसकी दुर्दशा क्या, उसे बांध दिया राम जी ने और उस पे पार कर लिया। कितना विशाल काय था कि उसे कोई भी मतलब किसी के भी लांघने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन संगति के असर की वजह से उसे बांध दिया गया। तो संगति अच्छी रखिए, वह यही कहना चाहता है कि अगर आप संगति बेकार होने के बाद भी अगर अपना भला चाहते हैं तो यह असंभव है। अगले दोहे में बताते हैं कि रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करेई, जाहि निकारो गेहते कस ना भेद कहीं देई। कि रहीम जी कहते हैं कि व्यक्ति अपने दुखों को आंसुओं के द्वारा प्रकट करता है, और वो करे भी क्यों नहीं। जाही निकारोगे ते कस ना भेद कही दे। और जिसको अगर घर से निकाल दिया गया है वो अपने भेद क्यों नहीं कहेगा। मतलब जो ये पंक्ति दी गई है, इससे उनका अर्थ है कि जब रावण ने उनके भाई विभीषण को निकाल दिया था, तो विभीषण ने सारे भेद किसको, श्री राम को कह दिए थे। किसके, रावण के और पूरे लंका के। क्योंकि जो असंभव था, अगर विभीषण ना होते तो शायद ही रावण को मारना संभव था। तो यही कि जाहि निकारोगे ते कश ना भेद कहीं डे, मैं सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए, तो वह यह पंक्ति उसी को समर्पित है। अगली हम पंक्ति में देखेंगे, जब लगी वित्त ना आपने तब लगी मित्र ना कोई, रहमन अंबुज अम्बु विनु रवि नहीं हित होए। इसमें वो कहते हैं कि जब लगी वित्त ना आपने, जब तक आपके पास धन ना होगा तब तक आपके पास कोई मित्र भी ना होगा। जब आपके पास धन आ जाएगा तो आपके पास मित्र भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। रहमन अंबुज अम्बु बिनु, इधर अंबुज और अम्बु, अंबुज का अर्थ है कमल और अम्बु का अर्थ है पानी। कि जैसे कि पानी के बिना, रहमन अंबुज अम्बु बिनु, जैसे पानी के बिना कमल नहीं खिल सकता, रवि नहीं रहित होए, मतलब अगर पानी कमल के साथ ना हो तो उसका सूर्य भी कुछ, मतलब सूर्य भी उसका भला नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कमल है तो कमल को दोनों सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है और पानी की भी आवश्यकता है। लेकिन अगर पानी उसके साथ में नहीं रहेगा, कमल के साथ में, तो उसका जो सूर्य होते हुए भी उसका कुछ भला नहीं कर सकता है। इन पंक्तियों में उन्होंने यही बताया है। अगली पंक्ति हम देखते, अन कीन्ही बातें करे सोवत जागे जोई, ताहि सिकाए जगाए वो रहीमन उचित न होई। जो बिना अर्थ की बातें करता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, अन कीन्ही बातें करे सोवत जागे जोई, मतलब सोते जागते दिन रात जो बिना फालतू की बातें करे, जिसका कोई अर्थ नहीं है, बिना अर्थ की बातें करे, ताहि सिखाए जगाए वो रहमन उचित न होए। तो उसे जगाने का प्रयत्न करना, उसे जागृत करना, यह या उसे कुछ समझाना उचित नहीं होगा। वह वैसा ही होगा जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। तो जो व्यक्ति अनुचित है, जो अनुचित मतलब जो नेगेटिव बातें करते हैं हमेशा, तो उन्हें ना उनके पास रहना और उनके साथ में कुछ उनको समझाना बुझाना मतलब फालतू है, ना उनसे कुछ कहो, उनसे दूर रहो, उसी में आपकी भलाई है। देन हार कोई और है भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पै धरें या तो नीचे नैन। कि देने वाला तो कोई और ही है जो हमें दिन रात देता है। कौन है देने वाला? ईश्वर, ऊपर वाला, जो हमें दिन रात देता है। लोग भरम हम पे धरें या तो नीचे नैन। और लोग क्या समझते हैं
कि जो हमने जैसा कि बताया था कि एक वो दानवीर की तरह भी हैं, तो हमेशा दान करने में विश्वास रखते हैं दानी। तो जब वो दान देते हैं रहीम रहीम जी, तो लोग क्या सोचते हैं कि रहीम जी हमें सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन रहीम जी क्या कहते हैं कि मैं उन्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ, मुझे कौन दे रहा है, या ये सब ये देने वाला सब ऊपर वाला है, भेजा तो जो दिन रात हमें देता रहता है। और जो ये सोचते हैं कि हम उन्हें दे रहे हैं, तो उनकी आंखें सदा नीचे रहती हैं, या तो नीचे नहीं तो उनकी आंखें सदा कहाँ रहती हैं, नीचे झुकी ही रहती हैं। अगले हम दुआ देखेंगे, छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो जो प्रभु प्रभु मारी लात। जो इन पंक्तियों में कहते हैं कि क्षमा वर्ण को चाहिए, कि बड़ों को क्या चाहिए, क्षमा करें, छोटन को उत्पाद, जब छोटे कोई गलती कर दें या कुछ मस्ती करें तो उन्हें क्षमा करना बड़ों का कर्तव्य है, क्योंकि छोटों का क्या काम है, मस्ती करना, खेलना कूदना, लेकिन बड़ों का काम क्या है, उन्हें क्षमा करना, उनका कर्तव्य है। का रहीम हरि को घटियो, का रहीम हरि को घटियो जो भृगु मारी लात। जब भगवान ने भृगु को लात मारी तो उनका क्या घटा, कुछ नहीं। तो इसमें यही वही बताते हैं कि हमें जो बड़े हैं हमें हमेशा सहनशील रहना चाहिए, हमेशा बड़ों छोटों की गलती छोटों को क्षमा करते रहना चाहिए। इसे में मतलब हमारी भलाई, या फिर यही हमारा कर्तव्य है बड़ों का। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सोवार, रहमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्तार। जो टूटे हैं मतलब जो रूठ गए हैं, टूटे से अर्थ उनका इधर रूठे हुए हैं। जो सुजन का अर्थ है हमारे जो अपने खुद के लोग या फिर जो अच्छे लोग हैं, उनसे अर्थ है इनका सुजन का। तो जो टूटे हुए टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, भले हमसे अच्छे जो लोग हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, 100 बार भी रूठ जाएं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, उन्हें मनाना। हम देखते हैं कि कोई भी रूठ जाता है आज के टाइम, तो सब अपने अपनी घमंड में चूर रहते हैं, तो ना वो झुकते हैं ना वो झुकते हैं, तो जिससे क्या उनके रिश्तों में खटास हो जाती है। तो जैसे वो कहते हैं कि जो अगर कुछ कोई रूठ जाए तो हमारा कर्तव्य है कि उन्हें मनाना, भले 100 बार हो तो 100 बार भी उन्हें मनाना। रहमन फ्री फ्री पोई ये टूटे मुक्ताहार। जिस तरीके से क्या होता है, अगर मोतियों का हार है, अगर वो टूट जाए तो क्या हम उसे फेंक देते हैं, नहीं फेंकते हैं, हम क्या करते हैं उसको दूसरे धागे में पो देते हैं। तो इसी प्रकार जब रिश्ते टूट जाए या कोई अच्छा हमसे कोई रूठ जाए तो हमें उसे मनाना, हम उसे 100 बार भी मनाएं। मदद मदद माखन रहे दही मही मिलकाए, रहमन सोई मीत है भीर परे ठहराए। मदद मदद मतलब है बिलो बिलो कर, मतलब उसको मथना हिलाना। दही मतलब दही, मही मतलब होता है छाछ या फिर मई मठा। रहमन सोई मीत है भीर परे ठहराओ। इनमें इन पंक्तियों में वो बताते हैं कि जिस तरीके से कि हम जब मथते हैं तो हम माखन अलग हो जाता है, और दूध और दही जो अलग होता है, दूध और जो छाछ होता है, सॉरी छाछ और जो दही होता है वो अलग। जो जब छाछ मतलब जब दही को हम मथते हैं तो छाछ और मक्खन अलग अलग हो जाता है। क्या, तो इससे हमें क्या दिखाता है कि जो मक्खन है वो किसका साथ छोड़ देता है, छाछ का, जब उस पर मुसीबत आती है। तो उसी प्रकार जब हम पे संकट आता है जीवन पे, रहमन सोई मीत है भीर परे ठहराओ। मतलब इन पंक्तियों में बताते हैं कि जब अगर हमें अच्छे या बुरे व्यक्ति के पहचान करना है, हमारे कौन हमारा सच्चा साथी है, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है, तो उनकी पहचान हम विपत्ति में ही कर सकते हैं। जब हम पे संकट आएगा तभी हमें पता चलेगा कौन हमारा साथी है और कौन हमारे थाली में खा के हम पे छेद कर रहा है। तो विपत्ति में ही हमें हमारे मित्र और शत्रु का पता लगता है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। वो कहते हैं कि मनुष्य या रहीम पानी को बचाए रखना, बिना पानी के सब सूना है। यहाँ पे पानी अलग अलग अर्थों में यूज हुआ है, जल, आवा, कांति, तेज, चमक। तो पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, मोती मतलब मोती, मानुष मतलब मनुष्य, चून मतलब होता है आटा। तो जब मोती होता है, मोती में अगर चमक ना हो तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई ना उसे छूना चाहेगा ना उसे कोई रखना चाहेगा। मनुष्य है, मनुष्य के अंदर मनुष्य का कोई मान सम्मान नहीं है, बिना मान सम्मान के
व्यक्ति का भी, मनुष्य का भी कोई अस्तित्व नहीं है। और चून मतलब आटा, अगर आटे में पानी नहीं रहेगा तो आटा कुछ काम का नहीं है। तो ऐसा ही कि रहमन पानी रखिए बिन पानी सब भी पानी के बिना, ये इनका बहुत प्रसिद्ध दुआ है रहीम जी का कि रहीम रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी बचाए रखना, पानी के बिना सब सूना है। और पानी पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी के बिना मोती, जैसे कि मोती चमक रहित, मनुष्य सम्मान रहित, और आटा पानी रहित का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसी प्रकार पानी के बिना हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। पानी हमारे जीवन में जल ही जीवन है। अगली और आखिरी है, तब लो ही जीवो भले दीवो होए न धीम, जग में रही वो कुचित गति उचित न होए रहीम। जब तक ही जीना भला है, ये अच्छा है। जब तक हम दान का भाव हमारे मन में या फिर हमारे जीवन में है, या फिर हम दान करते रहेंगे, जब तक हमारा जीवन उचित है। जब हम दान करना छोड़ दें या दान का भाव हमारे अंदर से समाप्त हो जाए, तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं, हमें मर जाना ही ठीक है। तो इसमें वही बताते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा सहायता, दान का भाव बनाए रखना चाहिए। और इसी के साथ में ये रहीम जी के पूरे 12 दोहे और रहीम विलास पूरे चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।